जेप्टो की कहानी दो युवाओं से शुरू होती है जो घरों में बंद थे और देख रहे थे कि दुनिया किस तरह फोन के सहारे जीना सीख रही है। साल 2020 महामारी का समय। मुंबई के दो दोस्त आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा स्टैनफोर्ड जाने की तैयारी कर रहे थे। पड़ोस के लोगों की एक ही शिकायत बार बार सुनाई देती थी, किराना और जरूरी सामान समय पर नहीं आता, स्टॉक आउट हो जाते हैं, डिलीवरी विंडोज घंटों तक खींच जाती है। इस पेन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि लोग जल्दी जल्दी अपनी रोजमर्रा की चीजें पा सकें। वहीं उन्हें एक बड़ी सच्चाई दिखी। शहर में लोग ऑन डिमांड टैक्सी और मूवी के आदी हो चुके थे, लेकिन दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, दवाइयाँ ये अब भी पुराने टाइम टेबल पर ही आते थे। दोनों ने अपना कॉलेज का पढ़ाई रोका, नीट गैप को ध्यान से पढ़ा और एक योजना बनाई। ग्राहकों के पास छोटे वेयर हाउस, सख्त इन्वेंट्री और रूटिंग सॉफ्टवेयर और एक कमिटमेंट, घंटों नहीं मिनट्स में डिलीवरी। 2021 में मुंबई से शुरुआत हुई और नाम रखा जेप्टो। यह मॉडल पुराने ई ग्रोसरी साइट से अलग था। दूर के सुपरमार्केट से शिप करने के बजाय जेप्टो ने डार्क स्टोर्स चलाए, छोटे स्टाफ ऑनली माइक्रो वेयर हाउस जो मोहल्लों के बीचों बीच लगाए गए। हर डार्क स्टोर्स में फास्ट मूविंग आइटम्स को चुनकर रखा गया, जैसे दूध, अंडे, ब्रेड, स्नैक्स, फ्रेश फल व सब्जी, पैकेज्ड फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, ताकि रोजमर्रा की ज्यादातर जरूरतें कवर की जा सके। ऑर्डर सबसे नजदीकी डार्क स्टोर्स पर आते, पिकर्स तंग गलियारों, ऑप्टिमाइज्ड पाथ पे चलते और राइडर्स डेंस अच्छे से मैप किए हुए रूट पकड़ते। 10 मिनट्स लाइन कोई कानून नहीं थी, यह एक संकेत थी। ग्राहकों के लिए मतलब समय की इज्जत, छोटे रूट्स, टाइट स्टॉक। टीम के लिए मतलब स्पीड के साथ एक्यूरेसी, सिर्फ स्पीड नहीं। शुरुआत में यह ख्याल पागलपन जैसा लगा। लोग मजाक करते कि भला कोई स्टार्टअप टमाटर कैसे टेलीपोर्ट कर सकता है, पर टीम ने अपना विश्वास सिंपल रखा। अगर डेंस क्लस्टर्स में ऑर्डर को डेंस क्लस्टर के डार्क स्टोर सर्व करें तो यूनिट इकोनॉमिक्स बन सकती है। उन्होंने हर चीज नापा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, घंटे घंटे का ऑर्डर डेंसिटी, स्टॉक आउट, वेस्टेज, पिक टाइम, राइडर टर्न अराउंड, स्टोर लेवल कंट्रीब्यूशन आफ्टर फीस। एसकेयूज को अंदर बाहर किया, असॉर्टमेंट्स ट्यून किए, सॉफ्टवेयर बनाया ताकि सेकंड्स बचे पर स्टाफ की सेफ्टी से समझौता ना हो। ग्रोथ में तेजी आई। 2021 के अंत और 2022 तक जेप्टो बड़े बड़े मेट्रोज में फैल गया। फाउंडर्स ने सीखा कि क्विक कॉमर्स सिर्फ स्पीड नहीं है, भरोसे का खेल भी है। सुबह 7 बजे दूध ब्रेड की पाबंदी और रात 11 बजे भूले बिसरे बेबी फूड की विश्वसनीयता। उन्होंने फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए ऑफर्स दिए, फिर कंसिस्टेंसी से रिटेंशन पकड़ा। जैसे जैसे नेटवर्क मैच्योर हुआ, बैक एंड, डार्क स्टोर्स, रिप्लेनिशमेंट, लोकल सोर्सिंग, फ्रेश क्वालिटी कंट्रोल ऐप के चमकदार फ्रंट से कम महत्वपूर्ण नहीं रहा। 2024 तक जेप्टो सैकड़ों डार्क स्टोर के साथ बड़े बड़े भारतीय शहरों में काम कर रहा था और टेक टैलेंट व साउदर्न सप्लाई वेब के करीब रहने के लिए हेडक्वार्टर बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया। पैसा मोमेंटम के पीछे आया। 2024 के अंत में कैटेगरी गर्म थी। जेप्टो एक यूनिकॉर्न बना। एक साल बाद अक्टूबर 2025 में कंपनी ने $450 मिलियन और उठाए, जो कि लगभग $7 बिलियन के वैल्यूएशन पर था। इन्वेस्टर्स को पिच सीधी थी। बहुत से डार्क स्टोर्स प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, मंथली यूजर्स 10 मिलियन से ऊपर हैं, ऑर्डर डेंसिटी लगातार बढ़ रही है, स्टोर पेबैक पीरियड्स छोटे हो रहे हैं और नेटवर्क इफेक्ट दिखने लगा है। जितने ज्यादा स्टोर्स उतने ज्यादा ग्राहक पास, उतनी ही तेजी और सस्ती डिलीवरी।
शीर्षक के पीछे फाइनेंशियल कहानी थोड़ी कड़ी थी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जेप्टो का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दोगुने से ज्यादा होकर लगभग 4,454 करोड़ पहुंचा, जबकि नेट लॉस हल्का सा घटकर करीब 1249 करोड़ रहा। मार्जिन सुधरे, खर्च ग्रोथ के मुकाबले कंट्रोल हुए, एक्सपेंस टू अर्निंग रेशियो गिरा, एबिटा मार्जिन बेहतर हुए, पर स्टोर्स को खोलने और ग्राहकों को एक्वायर करने में कैश पर जारी रहा। 2025 तक कंपनी ने अगला प्लान साफ बोला, चुनिंदा शहरों में स्केल करना, प्रति स्टोर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और पब्लिक मार्केट्स की तैयारी। संभावित $800 मिलियन से लेकर $1 बिलियन आईपीओ, जबकि वादा है एबिटा पॉजिटिव और मल्टी बिलियन क्रॉस सेल्स आएगी। अगर ध्यान से देखें तो जेप्टो की ग्रोथ स्टैंडर्डाइजिंग चाओस की कहानी है। किराना मैसी होता है, केले दब जाते हैं, धनिया मुरझा जाती है, एक्सपायरी डेट्स बदलती रहती है, त्योहार डिमांड को एकदम से ऊपर कर देते हैं। इसे काबू करने का तरीका है बोरिंग रिपीटेबल प्रोसेस। जेप्टो ने सीखा कि डार्क स्टोर्स कहां रखें ताकि 5 से 10 मिनट की राइड में डिमांड की मोटी जेबें कवर हो जाएं। पिकर्स को फिक्स्ड पैटर्न पर ट्रेन किया, सेल्फ्स को डिमांड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया, हर हैंड ऑफ पर घड़ी तीखी, फ्री डिलीवरी थ्रेशोल्ड्स ऐसे रखे कि ऑर्डर मार्जिन्स ना बिगड़े, जहां संभव हुआ प्राइवेट लेवल बेसिक्स पुश किए, रियल टाइम स्टॉक डेटा से कैंसिलेशन घटाई, क्योंकि कैंसिलेशंस भरोसा तोड़ते हैं। सबसे बढ़कर उन्होंने हैबिट के लिए लड़ा, हर सुबह का नाश्ता और दूध सही समय पर पहुंचाए तो आपका ब्रांड फोन की होम स्क्रीन पर चैट और मैप के साथ जगह बना लेता है। स्केल के साथ जेप्टो ने प्रोडक्ट एक्सपेंशन की सांत भरी ताकत भी देखी। वैलेंटाइन डेज पर फ्लावर्स, राष्ट्रीय त्योहारों पर फ्लैग्स, जून में स्कूल लिस्ट स्टेशनरी, ऐसे हाई मार्जिन बर्स्ट को रोजमर्रा के बास्केट के साथ जोड़कर कंट्रीब्यूशन को हेल्दी रखा। जेप्टो कैफे, रेडी टू ईट फूड्स और बिवरेजेज ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट था। प्रॉमिस दिखा, पर सप्लाई चेन युवा होने की वजह से नाजुक भी साबित हुई। 2025 के मध्य में कंपनी ने वेंडर और लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स के चलते कई शहरों में कैफे पॉज कर दिया। सबक साफ था, हर एड ऑन लाइन के लिए अपनी कोल्ड चेन, प्रेप नॉर्म्स और भरोसेमंद पार्टनर्स चाहिए, वरना कोर सर्विस पर असर पड़ सकता है। बाजार इधर और गर्म हो गया। ब्लिंकिट, जिसे जोमेटो ने एक्वायर किया, वो और भी आक्रामक स्टोर रोलआउट और वाइड कैटेगरी के साथ दबाव बढ़ाया। स्विगी, इंस्टापार्ट ने अपने डार्क स्टोर्स में भारी कैपिटल लगाया। रिलायंस जैसे बड़े समूह ने भी फ्रेश डिलीवरी तेज कर दी। कंपटीशन का मतलब राइडर कॉस्ट ऊपर, प्राइम कॉर्नर्स के साथ लीज रेंटल्स बढ़ना और फोन स्क्रीन पर विजिबिलिटी की जंग। 2025 की शुरुआत में स्विगी की फीलिंग्स ने दिखाया कि क्विक कॉमर्स कितनी नकदी पीता है। हर राइवल्स नए स्टोर में निवेश कर रहा था और जेप्टो की लड़ाई अकेले नहीं, अर्बन मिनट्स की आर्म्स रेस में चल रही थी। इस शोरगुल के बीच जेप्टो का लिविंग स्वॉट अपनी रफ्तार में दिखता है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ग्राउंड लेवल संचालन। एक युवा इंजीनियरिंग फर्स्ट कल्चर प्रोसेस को लगातार ट्यून करती है। डेंस और डिसिप्लिन डार्क स्टोर नेटवर्क इन्वेंट्री को लाखों लोगों के शॉर्ट राइड के दायरे में रखता है। ब्रांड का वादा फ्रेश, फास्ट एंड नाउ डेली फ्रीक्वेंसी वाले यूज केसेस में आदत बनाता है। स्टोर लेवल कंट्रीब्यूशन का डेट ड्रिवेन नजरिया कमजोर नॉट्स को जल्दी बंद या रीडिजाइन करने देता है ताकि पूरा फैब्रिक मजबूत रहे, और इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल कंपनी को पैनिक के बजाय ट्यूनिंग का समय देता है। कमजोरियां उसी मॉडल की छाया है। ग्रोसरी बास्केट लो वैल्यू और नाजुक होते हैं। छोटी सी देर या गलत सब्स्टिट्यूशन भी ट्रस्ट को खा जाती है। लास्ट माइल डिलीवरी और लेबर कॉस्ट जिद्दी हैं। फ्यूल स्पाइक्स, बारिश और हीट वेव्स स्पीड और सेफ्टी दोनों को प्रभावित करते हैं। कैटेगरी एडिशन लुभावना है पर रिस्क। हर नई लाइन हॉट स्नैक्स से लेकर होम सर्विसेज तक अपनी प्लेबुक मांगती है।
और मैनेजमेंट का ध्यान बटा सकती है। और क्विक कॉमर्स अफ्लुएंट अर्बन पॉकेट्स में सबसे बेहतर चलता है। टीयर 1 के बाहर और सीमित टीयर 2 हिस्सों में एक्सपेंशन धीमा है, ग्रोथ इवेंटली फैलना मुश्किल होता है। फिर भी अपॉर्चुनिटीज पास पास हैं और बड़े हैं। अर्बन इंडिया वीकली स्टॉकअप पर वापस नहीं जा रहा। लोग अपने परचेज को छोटे छोटे मिशंस में बांट रहे हैं। फ्रेश टॉपिंग अप, मिसिंग इंग्रेडिएंट रिप्लेस करना, लेट नाइट डेजर्ट, रात में हेल्थ बेसिक्स, जैसे जैसे वर्क हाइब्रिड हैं और परिवार समय संभालते हैं, फास्ट एंड श्योर खुद एक वैल्यू बन जाता है। जैप्टो सुबह बहुत जल्दी और रात बहुत देर के मिशन में और गहराई ला सकता है। स्टेबल्स और फ्रेश में प्राइवेट टेबल बना सकता है, जहां क्वालिटी पर उसका अपना कंट्रोल हो और पीक स्लॉट्स व सब्सक्रिप्शन से गारंटीड डिलीवरी विंडोज मोनेटाइज कर सकता है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन अभी इमीडिएटली जरूरत नहीं है। भारतीय मेट्रोज खुद डेंस इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज, ऑफिसेज और कैंपस के साथ पार्टनरशिप्स डिमांड को ऐड के बिना भी बढ़ा सकती है। और अगर कंपनी हाई रिलायबिलिटी, हाई मार्जिन, फ्रेश कट फ्रूट्स, बेकरी, डेयरी स्पेशल्स को कंसिस्टेंट बना ले तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी, वो भी बिना स्पीड खोए। थ्रेड्स के दांत नुकीले हैं। बड़ा राइवल्स किसी जोन में प्रमोशंस की बाढ़ लाकर स्टोर के पेबैक मैथ्स को भूखा रख सकता है। लीज साइकिल्स और म्यूनिसिपल नॉर्म्स परमिट्स धीमे कर सकते हैं या रिलोकेशन मजबूर कर सकते हैं। राइडर सेफ्टी या नेबरहुड फ्रिक्शन से जुड़ी कोई भी घटना हेडलाइंस में आ सकती है, गुडविल घायल कर सकती है। रेगुलेटर्स ट्रैफिक, डिलीवरी प्रैक्टिसेज और लेबर स्टैंडर्ड्स पर कड़े सवाल पूछ सकते हैं। और फ्रेशनेस या सब्स्टिट्यूशंस पर चूक होते ही सोशल मीडिया उसे तुरंत बढ़ा देता है। इस बिजनेस में कोल्ड ऐप नोटिफिकेशन से ज़्यादा मायने रखती है गर्म रोटी का घर पे समय पे पहुंचना। अब तक जैप्टो जिन चुनौतियों से गुजरा है, वही ऑपरेशंस कंपनीज को बनाती और बिगाड़ती है। उसे इन्वेस्टर्स को साबित करना है कि 10 मिनट प्रॉमिस कोई स्टंट नहीं, बल्कि स्टोर बाय स्टोर कंट्रीब्यूशन मार्जिन वास्तव में डेंसिटी और रिपीटिशन से सुधरते हैं। उसे कंपटीशन की लहरों में बहे बिना शहर चुनकर स्केल करना है। कैफे जैसे एक्सपेरिमेंट्स तब पॉज करने पड़े जब सप्लाई चेन झुकी और उसे रोज रोज लो मार्जिन लॉजिस्टिक्स का कठिन हिसाब किताब पास करना पड़ा। जीतने के लिए औसत स्टोर को हर दिन बहुत ज़्यादा ऑर्डर, प्रिसाइज पिकिंग, लो वेस्टेज और डिसिप्लिन्ड स्टाफिंग चाहिए, वो भी हर एक दिन। कुछ की स्टैटिस्टिक्स कहानी को बेच देते हैं। फिनेंशियल ईयर 2024 में जैप्टो ने ऑपरेटिंग कॉस्ट दोगुने से बढ़ाकर लगभग 4,454 करोड़ किया, जबकि नेट लॉस करीब 2% घटकर 1,249 करोड़ रहा। एक्सपेंस टू अर्निंग रेशियो गिरे और एबिटा मार्जिन बेहतर हुए, भले ही नेगेटिव रहे, क्योंकि स्टोर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। 2024 तक नेटवर्क सैकड़ों डार्क स्टोर तक पहुंचा। अक्टूबर 2025 में कंपनी ने $450 मिलियन रेज किए, वो भी लगभग $7 बिलियन के वैल्यूएशन पे। और लीडरशिप ने प्रॉफिटेबल डार्क स्टोर तथा 10 मिलियन प्लस मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स को कोर प्रूफ पॉइंट्स बनाया। आगे की राह में लीडरशिप ने संभावित 800 to 1 बिलियन IPO और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मल्टी बिलियन ग्रॉस सेल्स की बात सार्वजनिक रूप से कही। शर्त वही, स्टोर लेवल एफिशिएंसी और सिटी वाइज डेंसिटी लगातार सुधारते रहे। इन संख्याओं के भीतर वही मानवीय रफ्तार है जिसे जैप्टो ने समझने की कोशिश की है। ब्रांड के सबसे अच्छे घंटे सुबह बहुत जल्दी और रात बहुत देर के होते हैं, क्योंकि लोग शौक से नहीं बल्कि मजबूरी से ऑर्डर करते हैं। बच्चा जाग जाता है, दूध खट्टा मिलता है, मेहमान अचानक आ जाते हैं, रेसिपी में अभी धनिया चाहिए। जो सेवा इन छोटी क्राइसिस को चुपचाप हैंडल करती है, उसे फ़ोन की फर्स्ट स्क्रीन पर जगह मिलती है। इसलिए जैप्टो का सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट कोई एक SKU नहीं, बल्कि वह भरोसा है कि
किचन को जब जो चाहिए तब वह चीज आ जाएगी। तो जेप्टो की कहानी एक धारा में ऐसी है कि दो युवा फाउंडर्स ने स्लो क्यूज में अटके शहर को देखा और वेयर हाउस को मोहल्ले में लाकर कॉर्नर स्टोर्स को और पास कर दिया। उन्होंने डेंस डार्क स्टोर्स नेटवर्क खड़ा किया, गलियारों और सड़कों के सेकंड ट्यून किए और एक फ्लैशी प्रॉमिस को रोजमर्रा की आदत बना दिया। कैपिटल आकर्षित किए, रेवेन्यू दोगुना किया और शोरगुल वाले आर्म्स रेस के बीच स्टोर लेवल प्रॉफिट दिखाना शुरू किया। सप्लाई कंस्टेंट्स, कैटेगरी एक्सपेरिमेंट्स और अर्बन लॉजिस्टिक्स की भारी कॉस्ट जैसे पैथोल्स भी आए। अब वे पब्लिक मार्केट की दहलीज पर खड़े हैं और कह रहे हैं स्पीड प्लस डिसिप्लिन से क्विक कॉमर्स टिकाऊ बिजनेस बन सकता है, फैट नहीं। उनकी स्ट्रेंथ प्रोसेस, डेंसिटी, हैबिट, वीकनेस, थिन मार्जिन और एग्जीक्यूशन सेंसिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज, फ्रीक्वेंसी, फ्रेश प्राइवेट लेवल और नेबरहुड्स पार्टनरशिप्स, थ्रेट, पावरफुल राइवल्स, रेगुलेशंस और क्वालिटी या सेफ्टी में कोई भी चूक। जो लोग बना रहे हैं उनके लिए यही सीख है कि अगर शहर जीतना है तो मिनट को अपने बस में करो, और मिनट अपने बस में तभी आएगा जब आप 1000 छोटे छोटे कदमों में महारत हासिल कर लें, जिनका कोई हेडलाइन कभी जिक्र नहीं करेगा। तो ये थी जेप्टो की कहानी। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले